स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी अकाउंटेंसी क्लास। बेटे, आज का हमारा टॉपिक है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस क्या होती हैं बेटा? सब्सक्रिप्शंस क्या है? कहते हैं इट इज़ द अमाउंट पेड बाय द मेंबर्स पीरियोडिकली जो मेंबर्स अमाउंट पे करते हैं, चाहे क्वार्टरली करें, चाहे हाफ ईयरली और ईयरली, ताकि उनकी मेंबरशिप जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बनी रहे। मतलब अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपनी मेंबरशिप को अलाइव रखने के लिए जो भी मेंबर्स जो हैं वो अमाउंट पे करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? सब्सक्रिप्शन। ठीक है। सो ये इनकम का सोर्स है किसके लिए? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मींस वो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को ये अमाउंट रिसीव हो रही है, तो उनके लिए इनकम का सोर्स है। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वेदर इट इज़ फॉर करंट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट पीरियड की है, वो ऑलवेज रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की कौन सी साइड पे शो होती है? डेबिट साइड के अंदर। क्योंकि रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की टू साइड्स होती हैं बेटा। डेबिट साइड उसकी रिसीप्ट साइड होती है, क्रेडिट साइड उसकी पेमेंट साइड होती है। ठीक है ना। तो जो भी सब्सक्रिप्शंस आपको रिसीव हो रही हैं वो सारी की सारी रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की डेबिट साइड के अंदर शो करी जाती हैं। सब्सक्रिप्शंस रिलेटिंग टू करंट ईयर चाहे रिसीव हुई है चाहे रिसीव नहीं हुई, वो ऑलवेज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की कौन सी साइड पे शो होती है? क्रेडिट साइड के अंदर। क्योंकि बेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? डेबिट साइड पे आपके सारे एक्सपेंसेस होते हैं, क्रेडिट साइड पे इनकम्स होती हैं। ठीक है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओनली करंट ईयर्स की आइटम आती हैं और ये एक्रूअल बेसिस पे बनता है। मतलब चाहे कैश रिसीव हो चाहे कैश रिसीव ना हो, सारी की सारी आइटम्स जो हैं वो इसके अंदर ही शो करी जाती हैं, ओनली रिलेटेड टू करंट ईयर। ठीक है। और इसकी क्रेडिट साइड के अंदर ये शो करी जाती हैं। सब्सक्रिप्शंस जो आपको रिसीव नहीं हुई मींस आउटस्टैंडिंग है, वो बैलेंस शीट की एसेट साइड में शो करी जाती हैं। और जो भी आपको एडवांस में रिसीव हो जाती हैं जो कि नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होती हैं, वो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड के अंदर शो करी जाती हैं। ठीक है। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर जो है जो भी अमाउंट हमने सब्सक्रिप्शन की ट्रांसफ़र करनी होती है बेटा, उसकी हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं? सबसे पहले नंबर पे सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो भी आपको ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, चाहे वो प्रीवियस की है, चाहे वो करंट की है, चाहे वो फ्यूचर की है, जो भी आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर शो हो रही है कि इतनी अमाउंट आपको जो है इस ईयर के एंड पे रिसीव हुई है, वो आ जाएगी सबसे पहले नंबर पे। उसके अंदर हम कुछ आइटम्स ऐड करेंगे और 2 आइटम्स हम लेस करेंगे। कौन सी ऐड करेंगे? अब एक चीज़ ध्यान से सोचो, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग जो होती है इन द बिगनिंग, जो बेटा बिगनिंग में मान लो आप जो है अकाउंट बना रहे हो 2021 का, ठीक है, और आपको जो सब्सक्रिप्शन दी हुई है आउटस्टैंडिंग 1920 की, मीन्स बिगनिंग के अंदर जो आपको लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग मतलब इस ईयर के स्टार्टिंग में कोई सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग है। 2021 के अंदर कोई मतलब सब्सक्रिप्शन पड़ी है जो कि आउटस्टैंडिंग है, वो कौन से ईयर की है? वो प्रीवियस ईयर की है ना बेटा, वो इस ईयर की नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे फिर? इस ईयर की जो भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है उसमें से हम क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है। और एक सब्सक्रिप्शन आपको लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब 2021 के एंड पे कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। 2021 का एंड मींस पूरे ईयर की 2021 की जो भी सब्सक्रिप्शन रिसीव होनी थी, रिसीव नहीं हुई है, किस ईयर की? इसी ईयर की ना। 2021 के एंड पे कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है तो इट रिलेट्स टू द करंट ईयर, इसीलिए करंट ईयर की है, हमने इसके अंदर करंट ईयर की ही लेनी होती है, तो वो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब 2021 के स्टार्टिंग में ही आपको कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव हो गई, मीन्स 2021 की पूरे ईयर की सब्सक्रिप्शन आपको स्टार्टिंग में ही मिल गई। किस ईयर से रिलेटेड है वो? करंट ईयर से ही, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब ये कौन से ईयर की है? आपको 2021 के एंड पे कोई सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है एडवांस में, मींस एडवांस फिर वो किस ईयर का हो सकता है? नेक्स्ट ईयर का। हमने तो करंट ईयर का ही लेना है, तो इसीलिए हम इसे फिर क्या करेंगे? माइनस। तो 2 आइटम्स हम प्लस करेंगे, 2 हम क्या करेंगे? माइनस। ये वाली प्लस कर दी, ये वाली माइनस कर दी। डिफरेंस क्या आएगा? अमाउंट टू बी शोन इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि कौन सी अमाउंट जो है वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर शो करनी है। नेक्स्ट हम बनाएंगे बेटा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब जो अमाउंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करनी है उसको कैलकुलेट करने के बेटा 2 वेज है।
एक तो टेबल फॉर्म, ठीक है, आप टेबल फॉर्म के थ्रू भी कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरा वे सब्सक्रिप्शन अकाउंट, आप जिस मर्जी वे से कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आपको क्वेश्चन में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए बोला ही हुआ है, फिर हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, इसके अंदर क्या करना है। सब्सक्रिप्शन, सबसे पहले अमाउंट रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, आपको अमाउंट रिसीव हो रही है तो हम क्या करते हैं, पैसे आते हैं ना, तो हम क्या लिखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, तो हमने क्या लिख दिया, बाय बैंक, ठीक है, ये रही बाय बैंक, ठीक है। उसके बाद सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग मीन्स कोई अमाउंट आपने रिसीव करनी थी बट तक आपको रिसीव नहीं हुई, ठीक है, मीन्स आपकी क्या हुई, ये एसेट हुई, ठीक है। तो ये ओपनिंग बैलेंस है, एसेट का बैलेंस क्या होता है, डेबिट बैलेंस, तो टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट साइड के अंदर। अगर ओपनिंग जो है वो डेबिट साइड में है, टू साइड में है, तो क्लोजिंग बाय में। एडवांस सब्सक्रिप्शन आपको कोई मिल रही है, एडवांस चीज़ आपको जो भी मिलती है बेटा वो आपकी लाइबिलिटी होती है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस बाय एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग, तो क्लोजिंग कहाँ आ जाएंगी, टू एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। उसके बाद बस हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड की दोनों आइटम माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ये दोनों ये आइटम जो है आपके पास क्या आ जाएगी, बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी, ठीक है। जैसे इसकी एक एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल के अंदर क्या गिवन है, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 एंड शो इट इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द हेरिटेज क्लब। तो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आपको सबसे पहले नंबर पे क्या गिवन है बेटा, रिसीप्ट्स गिवन है। रिसीप्ट्स कहाँ गिवन है, आपको डेबिट साइड के अंदर रिसिप्ट वाली साइड में टू सब्सक्रिप्शन मीन्स आपको 1 लाख रुपीज़ की एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंट रिसीव हुई है सब्सक्रिप्शन की, कितनी, 1 लाख रुपीज़, ठीक है। अब आगे देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या गिवन है। नेक्स्ट आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन के बैलेंस, आपको एज एट 31 मार्च 2020 और एज एट 31 मार्च 2021 दोनों के बैलेंस गिवन है, बिगनिंग भी और क्लोजिंग भी। फिर इस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये भी आपको गिवन है, बिगनिंग भी और क्लोजिंग भी दोनों गिवन है। अब बेटा हम इसको जो है अकाउंट की फॉर्म में भी कर सकते हैं और टेबल की फॉर्म में भी कर सकते हैं। अब आपको पता है, ठीक है, इन्होंने बोला कि आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर अमाउंट ट्रांसफर करनी है और बैलेंस शीट बनानी है, दोनों चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है। तो हम यहाँ पे सीधा कैलकुलेट कर रहे हैं, देखो इसलिए हम यहाँ पहले बनाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट। सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर देखो बेटा क्या किया हुआ है, सबसे पहले आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का, आपको आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितनी गिवन है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे गिवन है आपको 20,000 और आउटस्टैंडिंग का क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 40,000। तो हम ओपनिंग भी डाल देते हैं और क्लोजिंग भी डाल देते हैं। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर ये देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट का आउटस्टैंडिंग का जो बिगनिंग वाला है वो टू वाली साइड और एंड वाला बाय वाली साइड, यही किया ना हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट के फॉर्मेट में। फिर आगे देखो, अब हम डालेंगे रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस कितना गिवन है 30,000 और क्लोजिंग कितना गिवन है 20,000। अब हम वो डाल देते हैं। तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर ये रहा, ओपनिंग कितना था बिगनिंग वाला 30,000 और क्लोजिंग वाला 20,000। फिर बेटा हमने आगे पढ़ा था कि सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है आपको ड्यूरिंग द ईयर कितनी, 1 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन बाय बैंक, हमने वो भी डाल दिया 1 लाख। बस अब क्या करना है, हमने क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस कर देनी है, तो आपके पास वो अमाउंट आ जाएगी जो आपने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र करनी है, दैट इज़ 1,30,000 और वो हमने यहाँ पे डाल दिया। देखो यहाँ पे हमने 1,30,000 रुपीज़ डाल दिए। ये बेटा इन्होंने यहाँ पे जो शो करा हुआ है वो टेबल फॉर्म के अंदर कैलकुलेट कर लिया पहले इन्होंने, फिर यहाँ पे इसे शो कर दिया। हमने नीचे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के पहले कैलकुलेट कर दिया, फिर यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद बनेगी बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर क्या होता है, बैलेंस शीट क्योंकि बेटा कब की है, एज एट 31 मार्च 2021, तो इसके अंदर क्लोजिंग बैलेंस ही आते हैं। क्लोजिंग बैलेंस किसका, आउटस्टैंडिंग का और रिसीव्ड इन एडवांस का। रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लाइबिलिटी होती है, तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। आउटस्टैंडिंग जो है अभी तक पड़ा है, लेना है बट अभी तक रिसीव नहीं हुआ ना, तो ये क्या है आपकी एसेट, बैलेंस शीट की एसेट साइड। 20,000 लाइबिलिटी साइड, 40,000 एसेट साइड। इस तरह से बनेगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। सो
समझ आ गया, क्लियर हो गया बेटा? आज के लिए इतना ही। कल हम आगे इसका और क्वेश्चंस करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के कि किस तरह से मेंटेन किया जाता है। सो आज के लिए बेटे इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, गुड बाय।